जइयो ए लाला तुम्हें लीनी की बेस जइयो ए लाला बोले श्री जब देखा तो बाबू वही जैसे भाई शिव गुरु के देखा शिव बोले दुर्गा मैया की जय। हेलो भाई लोग, राम राम प्रणाम। और कैसे हैं? उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे और अपनी फैमिली का और साथ में अपना भी ख्याल रखते हुए चाची का वीडियो भी अपने कीमती समय में से समय निकाल के देख रहे हैं, है ना। बहुत अच्छी बात है। इसे स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। इससे ज़्यादा खुशी मुझे कुछ नहीं होगी कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और अपने कीमती में समय में से थोड़ा सा समय निकाल के हमारी वीडियो पे भी ध्यान दे रहे हैं। आज की ब्लॉग लेके आए हूँ कुछ स्पेशल आपके लिए। पिछले ब्लॉग में जैसा आप देखे होंगे कि कुछ गांव की चीज़ें दिखाई थी, उसमें कई चीज़ें, चूँकि वीडियो बड़ी होती जा रही थी और मैं आपको दिखा नहीं रही थी। ये भी वीडियो शायद आपको बड़ी हो जाए, लेकिन ख़ास चीज़ है तो ख़ास चीज़ को तो बड़ा भी देखने में मज़ा आता है ना। जिसके पास इंटरनेट की कमी होगी, यानी डाटा की कमी होगी, हाँ, उसका डाटा ख़त्म होने का डर रहेगा, वो तो थोड़ा सा फॉरवर्ड कर करके चाहे तो देख सकता है। और नहीं तो जिसका अनलिमिटेड डाटा है वो तो बिना स्किप किए देखेंगे तो ही मज़ा आएगा, है ना। तो थोड़ा सा समय निकाल के अपने समय में से ये देखिए ज़रूर कि चाची क्या दिखाने वाली है। तो इसमें मैं बता दूँ, आपको दिखाऊंगी हमारे बेटे की शादी की स्पेशल घड़ी, कब से शादी तय हुई और कब क्या क्या चीज़ें हुई, रस्म हुई, सारी चीज़ें दिखाती हूँ आपको। हाँ, थोड़ा सा हड़बड़ी के कारण पिछली वीडियो पूरी तरह से नहीं दिखा पाई थी। वीडियो लंबी भी हो गई थी, समय का अभाव भी हो गया था। खैर, समय के अभाव तो चाची को आपको हमेशा रहता है जीवन में। लोगों के, बहुत से लोगों को होता है कि दिन कट ही नहीं रहा है, लेकिन मुझे तो लगता है कि मेरी ज़िंदगी भी छोटी होती जा रही है जैसे उम्र बढ़ती जा रही है। समझिए कि एक गाना मैं रोज़ सुनती हूँ, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पले आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। 50 से पार आपकी चाची हो चुकी हैं, तो अब तो ज़िंदगी उतनी भी नहीं बची कि जितनी हमने जी चुका। हम लोग जितने जी चुके, जो हमारे उम्र के होंगे लोग, वो तो ये सोचे कि 50% कहाँ जीना बाकी रह गया है। 50% यानी कि 50 साल के यदि होंगे तो 100 साल जीना होगा, तो क्या 50 साल अभी और जी पाएंगे हम? हैं? देखिए नातिन सो के उठी हैं, थोड़ा इनसे बात कर लिया जाए। हाय करिए, हाय, बाय बाय। क्योंकि सो रही थी, शाम हो गई, इनको भी उठाना था। देखिए 6:15 बज गया है, तो इसीलिए उठा दी। तो वही मैं बता रही थी आपसे कि ज़िंदगी तो ऐसे ही कम रह गई है। 100 साल तक किसको जीना है और इस दुनिया में रहना है? अरे बहुत तो 70 के बाद तो लोग किसी को देखते हैं जाते हुए, कई लोगों के मुंह से सुनते हैं बुजुर्ग हो गए थे। कितने के हुए थे? 70 के हुए थे, 75 के हुए थे। मैं लोगों से, उन लोगों से पूछना चाहूँ, क्या 70-75 जरूरी है कि मरने की उम्र है? लोग, कई सेलिब्रिटीज़ हैं, अमिताभ बच्चन को देख लीजिए या हेमा मालिनी को देख लीजिए, हैं 70 से 75 से एबव के उम्र हो रही है उन लोगों की, लेकिन आज भी रेखा को देख लीजिए। तो ज़रूरी नहीं है, हाँ 80, 85, 90 तक हो जाए तो शायद कहा जा सकता है कि हाँ शायद। खैर, मैं अपनी उम्र बड़ी नहीं चाहती, हाँ, जीवन को लंबा जीना तो ईश्वर से नहीं चाहती, लेकिन ये चाहती हूँ ज़रूर कि यदि ईश्वर मुझे उठाएं तो कम से कम मेरा शरीर मेरा साथ चलता रहे, हाथ पैर चलता रहे, मैं किसी के भरोसे ना रहूं। भगवान मुझे इतनी शक्ति देना, मैं अपना नित्य क्रिया वाला काम या अपने बाल बच्चों को संभालते हुए, हंसते खेलते हुए यदि इस दुनिया से जाऊं तो शायद ये मेरा पुण्य कर्म कुछ होगा, और नहीं तो किसको क्या लेके जाना है, क्या लेके आया है आदमी, तो सभी लोग जानते हैं। खैर, ये सब बातें मेरा आपको उदास करने का नहीं था,
मुझे ये बताना था कि शादी की चीज़ें चलिए दिखाते हैं हमें। शुरुआत से मेरी बेटी की शादी अचानक से तय हो गई, कब तय हुई, कब क्या हुआ, सारी चीज़ें 1 बाय 1 आपको दिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, एंजॉय लगेगा आपको, एंजॉयमेंट काफ़ी अच्छा भी लगेगा। मैं साथ में हूँ ना, बीच में से रोक के बताने के लिए, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ चलिए। देखिए शुरुआत यहाँ से होती है कि हम और बाबू ट्रेन से घर गए। ट्रेन खचाखच भीड़ से भरी हुई थी, लेकिन हमारा टिकट रिजर्व था इसलिए हम बैठ गए। उसके बाद देखिए ऑटो से अब जा रहे हैं घर की तरफ। घर पहुंचते हैं फिर दिखाते हैं। चलिए बने रहिए वीडियो से, जाइएगा मत, चलिए मेरे साथ। तो देखिए इधर तैयारी चल रही है कि कल तिलकहरू सब लोग आएंगे और हम लोग इंतज़ाम कर रहे हैं। अंदर की चीज़ मैं देख रही हूँ, बाहर की चीज़ आपके चाचा जी देख रहे हैं। इधर बाबू के छोटे चाचा सब साग सब्जी वगैरह ले आए हैं, हलवाई वगैरह अब आके सब लोग बनाएंगे करेंगे। तो देखिए भाई सब तैयारी चल रही है, सुबह क्या क्या होने वाला है। मैंने अपने सासू माँ के लिए एक सुंदर सी साड़ी लाई थी। बाबू का यानी कि बड़े वाले बेटे का पहला फंक्शन था, तो इसीलिए मैं घर भर के लिए कपड़े लाई थी। तो एक सासू माँ को भी अपनी साड़ी दे रही हूँ ना, देखिए दिखाते हुए। इधर रूम में बाबू को देखिए। तो आज हम लोग सुबह 5:30 बजे उठ गए हैं। मम्मी भी है पीछे और हम लोग जा रहे हैं। मैं तो नहीं जा रहा, ये जा रही है काम वाम करने। अभी उठा हूँ, ज़बरदस्ती उठना पड़ा है, क्या करें। बाकी बाद में देते हैं भाई। इतना नींद आ रहा है भाई, क्या बोलूं, आंखें सूज गई हैं। हेलो हेलो, राम राम प्रणाम। देखिए सुबह के 7 बजे हैं, 7 के 6 बज रहा है, अभी 6 बज रहा है ना। और यहाँ पर गांव पे सभी लोग उठ जाते हैं सुबह सुबह ही। सारी चीज़ें देखिए, काम धाम हो रहा है, सब कुछ तैयारी हो रही है। तो हम आ गए हैं अब आप लोगों को गाँव घर दिखाने के लिए। सब कार्यक्रम चल रहा है, पूजा पाठ थोड़ा घर पे है, कुछ कार्यक्रम था, इसी के लिए आए थे गांव के लोगों से। रहा करो। देखिए माता जी हैं हमारी। निधि खाती कुछ कहो, का कहे, कुछ कहे। निधि रह गई, तनी आई रहती, देखले रहती, तना बच्चिया के ऐसा नहीं थी हो गई कि जाया ही ना पड़ी। छोटे बच्चे से देखिए आशीर्वाद दे चले हमको। भगवान दोनों सुहाग माँ जी हमारी है ना। और चलिए दीदी जी से मिलाते हैं, थोड़ा उनसे भी 2 शब्द कहलवाते हैं, आपसे बात करवाते हैं। हमारी ननद जी हैं, बड़ी दीदी हैं, बड़ी ननद। और ये देखिए काम करने आई हैं, सेवा दे रही हैं सब हमारे साथ, सब कामों में हाथ बटा रही हैं। मतलब हम हाथे में चप्पल ले हैं। गिरा दी। आइए देखिए दीदी, जरा इनसे भी 2 शब्द सुनिए, कुछ बताएं। हम अपने भाई के घर आए हैं, भौजाई के घर आए हैं, 3 बजे से उठ के खट रहे हैं। वो उठी है 6 बजे, 5 बजे। ये होता है ननद भौजाई का रिश्ता। बहुत अच्छा लगा, मायके में सच में बहुत अच्छा लगता है। वो तो थोड़ा सा आप लोगों को हंसने हंसाने के लिए हम बोल रहे हैं, नहीं जिम्मेदारी तो इनकी है, घर इनका है, यही करेंगी। हम क्या समझ पाएंगे इनके घर में। अरे ऐसा नहीं है, बड़ों का आशीर्वाद से ही सब कुछ होता है। बस साहब के लिए इतना ही। चलिए थोड़ा बाहर का दिखा दे पाए हैं।
बाहर देखिए सभी लोग काम हो रहा है। थोड़ा सा बाहर खड़े हैं। सभी लोग अपने काम में मगन हो जाते हैं। ये हमारे गेट का दरवाजा। सभी लोग आए हैं पूजा पाठ के कार्यक्रम में। देखिए हो रहा है सब, ये हो रहा है। तो देखिए बाबू का कार्यक्रम होने जा रहा है। सुबह सुबह सभी लोग सफाई में लगे हैं, देख रहे हैं ना। अच्छा जी, आपके देखिए उधर टहल रहे हैं, इधर सारा काम हो रहा है। थोड़ी देर में टेंट वाले आ जाएंगे सब। ये बाहर से देखिए, यही 1-2 घंटे बाद देखिएगा कैसा चहल पहल पूरा घर दिखेगा। देखिए बाबू तैयार हो गए। एज यूजुअली हमेशा फ़ोन में लगे रहते हैं। यहाँ भी देखिए, आप भी 2 शब्द कहिए। 2 शब्द कहिए। गाँव आके कैसा लगा? ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना ही। चलिए पूजा पाठ होगा, दिखाएंगे। ख्याल रखिए। ओके। देखिए मैं जा रही हूँ चूल्हा का पूजा पाठ करने। चूल्हा का पूजा होने जा रहा है, तब अब हलवाई आ गए। हम लोग खाना बनने की तैयारी हो गई। हाँ चलिए आगे देखिए। देखिए यहाँ पे पूजा जो कर रही हूँ मैं, अगरबत्ती दिखा के। अंदर गैस वाला ही चूल्हा है, देख रहे हैं। मिट्टी वाला थोड़ी आज के ज़माने में बन रहा है। अंदर चूल्हा है, इसमें पहले लकड़ी डाली जाती थी, अब गैस चलाया जाएगा। देखिए मैं टिक रही हूँ सिंदूर अंदर। रख देंगे। हाँ हाँ, माचिस नहीं खोजी से अगरबत्ती रख लेंगे। तो इस तरह से मैंने अपनी पहले ली सेल्फी। उसके बाद मैं देखिए तैयार होने लगी हूँ, क्योंकि आज है बाबू को बरैछा। तो 2 घंटे बाद की स्थिति आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बाहर की सारी सजावट हो रही है। चूँकि पिछला वीडियो ये बनाई थी मैं, तो कॉपीराइट क्यों आ गया था बाबू भाई लोग, बताना चाहूँगी कि इसमें मैंने म्यूजिक का उपयोग किया था। उम्मीद करते हो कि इस बार कॉपीराइट नहीं आया, तो इसीलिए दोबारा ये वीडियो आपको दिखाने के लिए। जो लोग नहीं देखे होंगे उनके लिए तो पहली बार होगा। उम्मीद है पसंद आएगा। और जो लोग देख चुके होंगे वो तो बोरियत महसूस कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी बताने की कोशिश की, कुछ नयापन डालने के लिए इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी। देखिए हमारे दरवाजे पे सजावट हो रही है। क्यों हो रही है इसका आगे शायद मैं बताई हूँ अभी आपको, कि हमारे बाबू का बरीछा होने वाला है, यानी कि 6 का। गाँव में फलदान कहते हैं, बरीछा कहते हैं। देखिए बाबू ने टाइम दिखाया है कि आज है 24 अप्रैल 2024। सुबह है, बज गए हैं सुबह, समझिए कि 10 साढ़े 9। बाबू क्या दिखाया टाइम अब देखिए। और म्यूजिक बज रहा था चारों तरफ। इधर सजावट हो रही है, टेंट वाले लोग अपना सजाए हैं। और धूप बहुत तेज़ निकलने लगी है, क्योंकि मैंने बोला था ऊपर से अच्छा से टेंट पापा हैं। सब लोग आ रहे हैं अभी धीरे धीरे। अभी सब रेखो रखा रहा है, म्यूजिक सिस्टम सब रखा रहा है। यहाँ ऊपर थोड़ा चेयर वेयर पे बैठ गए हैं। इतना टाइम हो रहा है, टाइम देखिए बोल रहे हैं बाबू। उस म्यूजिक दिया गया है, 10:20 हो रहे हैं। दिखा रही हूँ उस वीडियो को। दिखाने का मकसद मेरा यही है कि देखिए हमारे बाबू का बरीछा कैसे धूमधाम से हुआ था गांव में। कहने के लिए बहुत बड़ी पार्टी तो नहीं हुई थी, लेकिन देखिए सब लोग खाने पीने के इंतजाम में लगे हैं। गांव में समझिए कि बफर सिस्टम का लोग कम। बोलिए कैसा लग रहा है आज? कैसा लग रहा है, कुछ कहिए दो साहब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। बाबू के जीवन के शुरुआत का पहला चरण आज शुरू हो रहा है। भगवान करें सब सही से कुशल मंगल बीत जाए। जय। ठीक है चलिए फिर और बताएंगे। तो देखिए थोड़ी देर पहले तक की देखिए मैं तैयार हो रही हूँ। अब तिलकहरू सब आने वाले हैं, इसलिए जल्दी तैयार हो जाती हूँ। देखिए चूड़ी वगैरह पहन के उसके बाद कपड़ा चेंज करूँगी। तो बने रहिए, तभी देखेंगे कि कैसे लग रही हूँ मैं।
ठीक है चलिए, अभी तैयार होके आते हूँ फिर दिखाते हूँ। देखिए अब तैयार हो गए हम। अब चलिए बाहर दिखाते हैं आप लोगों को बाहर क्या प्रोग्राम सब चल रहा है। हमें थोड़ा बहुत अभी हो रही है तैयारी हो रही है। नमस्ते भाई। दूसरे कपड़े में देख लीजिए फिर। हाँ अभी तीसरे में भी देख लीजिएगा। अभी तो घर में घूमना टहलना हो रहा है ना। कह जरा बाहर का दिखा दें। नहीं दिखा। बाहर देखा तो इधर देखिए, इधर बैठी हैं हमारी सासू माँ। देखिए इधर बैठे हैं, उनके साथ में अभी बताया ना हमारी हेल्पर हैं, एक तरह से खाना वाना बनवा रही हैं, सब साथ में हैं घर के काम के लिए। देखिए अब मैं बाहर आ गई। बाहर बहुत ही तेज आवाज़ में फिल्मी गाने लगे हैं, लेकिन मैं आपको एक गाना नहीं सुना सकती क्योंकि इसी कारण से तो अभी कॉपीराइट आई है ना, इसलिए मैंने गाना की सारी म्यूजिक बंद कर दी है और आपको बस दिखाना चाह रही हूँ मेन चीज़ की। देखिए अब पूरी तरह बाहर का सजावट आ गया है। अब तिलकारू लोग आने वाले हैं, लोग आने जाने लगे हैं। पूजा पाठ की तैयारी हो रही है। चलिए फिर हो गए दिखाएंगे, वीडियो से बने रहिएगा। ओके, ख्याल रखिए। तो देखिए अब लगता है गेस्ट आने लगे हैं, तिलकारू लोगों के आने का इंतज़ार है। देखिए कुछ कुछ लोग अभी आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को इन्विटेशन दिया गया। लोग धूप की वजह से गाँव के लोग तो खाना खाने आएंगे, लोग फिर चले जाएंगे। देखिए गांव से हमारे भाई वही लोग आए हैं, हमारे जीजा श्री आए हैं, सबको देखे ही आप आ गए हैं। ये देखिए अब तिलकारू लोग को भी खबर आई है, फ़ोन आया है कि अब आ रहे हैं लोग। चाचा जी आपका घबराए हुए हैं, थोड़ा सा डिप्रेशन में आ जाते हैं। देखिए अंदर बाहर कई बार कर रहे हैं। नया मेहमान आ गए। देखिए ये हमारे जीजा श्री आ गए हैं। ये है हमारे जीजा श्री, इकलौते जीजा श्री हैं हमारे। देखिए अभी तिलकारू नहीं आए हैं लोग, तो उसके पहले थोड़ा इनसे परिचय सोचा है ले लेते हैं। देखिए दीदी नहीं आ पाई है, कह रहे हैं। बताइए दो शब्द कहिए, कैसा रहा सफर आपका? अरे बहुत अच्छा रहा भाई। गर्मी लगी है क्या है रास्ते में आने? वाह कि आई लड़िया। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बाहर में क्या हो रहा है। देखिए इधर सासू माँ हमारी सज गई हैं, पीछे से बाबू बता रहे हैं। मम्मी आई जो पैर छूटते रही, और देख लो है दादी आई। फिर उसके बाद वो में लोग बा, वो कमरा में लोग बा ना, देखा आपने। उसके बाद जूम करके अच्छे से नहीं दिखा सकता ना, शक हो जाएगा तो लोग बोलने लगेंगे कि ये देखा रिकॉर्डिंग बना होता। फिर हाँ ये देखिए पापा देखो जिम्मेदारी उठाओ तो ना। लोग आ गए सारे रूम में, लोग इधर उधर हॉल में लोगों को बैठाया गया है। और इधर अब हमारे जेठ जी जो हैं सब अकेले ही काम संभाले हैं, थोड़ा बहुत मैं भी हेल्प कर दी थी गद्दा वगैरह लगवाने में। और अब आ गए हैं तिलकारू लोग, लगता है आ रहे हैं लोग, खबर मिल गई है लगता है कि अब आ रहे हैं लोग। तो धूप इतनी ज़्यादा है कि सब व्यवस्था की गई है हॉल में, अंदर रूम में कुछ लोग बाहर यहाँ पे हैं, और बाकी सब व्यवस्था अंदर की गई है रूम में कि यहाँ धूप में कैसे बैठेंगे लोग। छाया होगा तो धूप नहीं ना, हाँ छाया में ही बैठेंगे लोग। बारिशा होने वाला है। देखिए अंदर की सब सजावट लगभग तैयार है, पंडित जी भी आके बैठ गए हैं, और इधर सासू माँ हमारी बैठी हैं। अब इस तरह से जो लोग हैं वो लोग पानी वानी पी रहे हैं, हमारे जीजा श्री और सारे लोग पानी पी रहे हैं। बाकी इतनी तेज धूप है बाबू भाई लो ना कि कौन कहाँ बैठा है कहाँ छुपा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो देखिए सभी लोग नाश्ता वास्ता कर रहे हैं, कुछ लोग अंदर हैं, कुछ लोग बाहर हैं, कुछ लोग इधर हैं, कुछ लोग उधर हैं, और सभी लोग नाश्ता वास्ता कर रहे हैं लोग। उसके बाद से परीक्षा चढ़ेगा, बाबू का फलदान होगा। बाबू तो नहीं आ पाए हैं कि उनको टाइम नहीं मिला था, अचानक से परीक्षा का डेट हो गया 6 का, तो कहा मम्मी अब शादी में ही आएंगे इकट्ठे।
मेरे बिना काम चल सकता है तो चला लो। तो हमने कहा ठीक है चलो। पंडित जी से पूछा गया, पंडित जी ने कहा कि हाँ चल जाएगा। तो ये देखिए हमारी रिश्तेदार हैं, वैसे तो रिश्ते में हमारी भाभी लगती हैं, यही शादी करवा रही हैं। और वही हमारी भतीजी है, उसी की ननद की लड़की है। तो ये दोनों लोग को देखिए हमने रूम में अपना नाश्ता कराया, कहा कि नाश्ता सब लोग कर लें, उसके बाद से जब परीक्षा चढ़ जाएगा। अब आखिर वो शुभ घड़ी भी आ गई जिसका हम सबको इंतजार था। तो चलिए अब मैं भी बैठ गई और बाबू से कहे कि तुम रिकॉर्डिंग बनाते रहना वीडियो। देखिए पंडित जी भी आके बैठ गए हैं। अब बस तिलकहरू लोग के आने का इंतजार है। ये देखिए अब सब लोग आ गए, तिलकहरू लोग भी आ गए और अब धीरे धीरे गीत गाने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो आप लोग एंजॉय करिए, गीत का आनंद लीजिए। और देसी ब्लॉग में, चाची की आपके देसी ब्लॉग में ये शुभ घड़ी की, शुभ मुहूर्त की, शुभ गाने जो गांव में भोजपुरी में गाए जाते हैं। आजकल तो बहुत फैशन के युग में बहुत लोग ये गाना ही छोड़ दिया, लेकिन हमारे गांव में अभी भी शादी करने का, गांव में मेरा मेन मकसद वही था भाई लोग, थोड़ा गांव की संस्कृति बनी रहे, बच्चों को गांव अपना याद आता रहे। नहीं तो हम लोग बाहर आ गए हैं तब से बच्चे गांव जाना ही नहीं चाहते हैं। तो थोड़ा ये दर्शाने के लिए, ये बताने के लिए भी कि नहीं बेटा गांव अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि गांव नहीं जाना चाहिए, गांव के बाग बगीचे, खेत खलिहान, मौसम का आनंद लेने गांव जरूर जाना चाहिए। तो हमने बेटे की शादी, बड़े वाले बेटे की शादी गांव पे ही करने का फैसला किया। इसलिए सारा चीज़ें देखिए, पहला प्रोग्राम अभी हो रहा है, उसके बाद कई सारे प्रोग्राम होंगे। मैं बारी बारी से दिखाऊंगी आपको सारा 1 बाय 1 करके। आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर होंगे, नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखिए, आनंद लीजिए देसी शादी का, देसी सब गीत गानों का, नाच गानों का, सारी चीज़ें का आनंद लीजिए तो अच्छा लगेगा आपको, उम्मीद करती हूँ ऐसे। और थोड़ा मेरा गला ख़राब हो गया इसलिए आवाज़ भारी हुई है, देखिए सर्दी भी हुई है। तो गाना वाना पीछे से सुन ही रहे होंगे आप लोग, सुनते रहिए और आनंद लेते रहिए। इस तरह से कुछ म्यूजिक भी था तो मैंने म्यूजिक हटाया और कोशिश कर रहे हैं कि इस बार कॉपीराइट नहीं है। कॉपीराइट की वजह से सारा मोनेटाइजेशन का सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है भाई लोग। तो यूट्यूब की जो पॉलिसी है ना, उसमें आपको तुरंत बैन कर देता है पैसा वैसा देना सब। थोड़ा वैसे भी मैं क्या ही पैसा पाती हूँ यूट्यूब से, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहती हूँ कि कॉपीराइट या स्ट्राइक बहुत गलत चीज़ होती है यूट्यूब में, है ना। तो चलिए ये सबको भुला के बस देखिए, आनंद लीजिए हमारे बेटे के शुभ पर्व बरीछा में, फलदान में, छेका में। चाचा जी आपके बैठ गए हैं, देखिए लग रहा है कि वही तिलकहरू हैं। तिलक चढ़ाने के लिए सामने उनके भाई हैं, इनके हमारे बेटे के साले साहब हैं और ये बैठे हैं चूँकि चौका पे पंडित जी से वो कर रहे हैं। तो ये था कि भाई जिम्मेदार एक समझ के अपना जो भी चीज़ें हैं कर देना है, लेकिन बीच में बैठ गए हैं वही। अब पंडित जी ने कहा ठीक है। मैं पहले सोची थी कि वीडियो कॉल करके बाबू को और फ़ोन रख दिया जाएगा, उसी पे हो जाएगा, लेकिन फिर पंडित जी लोगों ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे भी हो सकता है। तो अपना ऐसे ही समझिए कि ये सब चीज़ें हो रही है, अपना विधि विधान लगता है जैसे तिलक चढ़ रहा है उसी तरह के सब पंडित जी अपना व्यवहार कर रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और ये पहला अभी शुभ मुहूर्त है, शुभ इसी से अब उसके बाद से कुछ दिन बाद लगन खुल जाएगा। देखिए मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो ले लेते हैं भाभी और भतीजी का। तो देखिए हमारी छोटी भौजाई हैं ये तो ना, तो मैंने उनका ले लिया, बगल में बैठी थी मैं। और उसके बाद से कुछ वीडियो मैंने कहा कि बाबू ले बनाने का। तो इस तरह से पीछे से आपको गीत की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, मेरी बातें भी सुन रहे होंगे, कहीं मेरी बातों से बोर नहीं ना हो रहा है। तो ठीक है, तो गाना ही सुन लीजिए। चलिए कोई गाना सुन लीजिए। चढ़ाया
पसंद आ ही रहे होंगे। अच्छा लग रहा है ना, मैं बीच में आपको दिखा रही हूँ वीडियो बना के। देखिए लोग जाने लगे। इस तरह से परीक्षा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब सब लोग खाना वाना खाएंगे, फिर विदाई वगैरह की रस्म होगी, फिर अपना डेट वोट रखाएगा, है ना। डेट पता चलेगा कब शादी का मुहूर्त निकला है, पंडित जी सब बताएंगे बाहर में। तब तक खाना वाना लोग खा ले, है ना। तब तक ये निकल रहा है लोग। पीछे से भी रिकॉर्डिंग हो रही है, आगे से मैंने पीछे बोल दी गलती से। देखिए इधर सब लेडीज़ बैठी हैं। गांव के लिए बहुत लोग तो चली गई, नाश्ता सब करके सोची लोग चली गई तो चली गए लोग। चलिए अब हम लोग भी अब इस रस्म से आपको वो करते हैं और ठीक है। फिर अब देखिए लगता है 2 बार डाला गया है गलती से। ये रील आपको फिर से दिखा रही हूँ मैं। ये चीज़ें हो गई थी, अब लोग जा रहे थे बाहर। ठीक है रिपीट हो गया, एक बार और चाहती हूँ बहुत छोटा वीडियो बनाना वो हेलो, लेकिन बड़ी हो जाती है। कोशिश करती हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा चीज़ दिखाने के लिए। जो लोग बोर नहीं होते होंगे वो तो ज़रूर मेरे सब्सक्राइबर होंगे, खुश होकर देख रहे होंगे, लेकिन कई लोगों को बोरियत यदि होती होगी उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। चाची की वीडियो में मन लगने की एक स्टोरी चाहे तो समझ सकते हैं, और इसी स्टोरी समझ के भी इस ब्लॉग को देख सकते हैं मन लगेगा तो, है ना। और कमेंट में अपने दोस्त सब जरूर कहेंगे यदि, तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है ना। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए अब ब्लॉग की समाप्ति करने से पहले थोड़ा बाहर का दिखा दूँ आपको। बाबू से बोलेंगे क्योंकि मेरा ससुराल में बाहर कम निकलते, तो बाबू आप लोगों को बाहर के रिकॉर्डिंग दिखाएंगे खाना पीना का। बाबू लो फ़ोन अब तुम्हें दिखाओ, जाकर बाहर का सब चीज़ें दिखाओ। तो ये देखिए इधर आई थी लोग, सब चले गए लोग यहाँ से आंगन में से गेस्ट। तो कुछ नंदे थी लो हमारी, बगल में है हमारी की फ्रेंड है एक। बाबू से बताएं, गोलो भी बताएं कि गोरखपुर में रहते हैं यहाँ, ये भी हमारे दोनों नंदन। सब लोग हाय करिएगा तब वीडियो बनाओ। हाय हाय सारे लोग देखे खा लिए हैं मोस्टली, ज़्यादातर चले गए। आखिरी में आ रहे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्योंकि हम भी खा ही रहे थे। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये है हर एक चीज़ है यहाँ पे। पानी नहीं देखो यहाँ पे व्यवस्था है, और खाने का यहाँ पे ठीक है, बढ़िया था खाना। मैं खाया हूँ, बहुत बढ़िया था, मज़ा आ गया। ठीक आलू पनीर की सब्जी देखो खा लिया है, थोड़ा सा बचा है। ये गोभी वाली है, पापड़ भी खा लिया, सलाद खा रहे हैं। खा रहे हैं घर पे पापा सिस्टम है, जिधर भी है। बहुत खुश बानी
देखिए सभी लोग चले गए, तिलकहरू वगैरह इक्का दुक्का लोग रह गए हैं, जो लोग जा रहे हैं रिश्तेदार सब लोग। हम तिलकहरू लोग चले गए, अब ये रिश्तेदार हैं, यही एक तरह से वो लड़की के भाई हैं, यानी बेटे के हमारे सारे जो कि परीक्षा चढ़ाए हैं। देखिए पीछे से भतीजी है, उनके मम्मी है। देखिए सबके जाने के बाद मैं भी चली आई, गाड़ी में बैठी हूँ। चाचा जी तो रह गए, कल आएंगे, और मैं बाबू के साथ लेके आ गई। बड़े वाले बाबू तो थे नहीं, बेटी भी घर से नहीं आई थी। देखिए मैं बैठी हूँ, बाय, चलिए चलते हूँ, ये सब दिखा रही हूँ आपको। चलिए घर पहुँचते हैं तो फिर दिखाते हैं। देखिए आ गई, घर आ गई, सब सामान नीचे से बाबू एक एक करके किसी के साथ लेके ऊपर आएंगे। मैं एक नारियल का लेके आ गई हूँ, देखिए चल रहे हैं। चलिए अब कल मिलती हूँ आपको।